हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री पूजा। 26 तारीख, मैं 26 तारीख वाला कर रही हूँ। वैसे तो 26-27 दोनों ही है, लेकिन जो अच्छा मुहूर्त होता है मेरे हिसाब से आज ही है। जितने जगह पे मैंने देखा सुना कुछ है तो आज कर रही हूँ। लेकिन आज क्या था कि 11:30-12 बजे से ही मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी 12:30 हो गया है, रेडी वगैरह हो गई हूँ और बस अपने हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ। हल्का हल्का सा ये ज्वेलरी पहन लिया है इस तरीके से कि बस वो आए तो फिर पूजा कर कर आती हूँ। हैप्पी वट सावित्री पूजा सभी का सुजर अमर रहे। जो लोगों ने किया है उनको ही बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने नहीं किया उनका ही भगवान सुहाग अजर अमर रखे, स्वस्थ रहे, सबको निरोग रखे। और अभी मैंने ना सिंदूर जस्ट पूजा कर रही थी तो रेड वाला ही जो दिख रहा था लगा ली थी। सुबह से इतना काम इतना काम इतना काम, क्या बताऊँ कितना काम हो जाता है। तो बस करते कराते पूजा पाठ घर का हो गया, सारी तैयारियां भी कर ली है। कुछ फ्रूट्स वगैरह था वो पतिदेव अभी लेकर ही आ रहे होंगे, तो मैं पहले अपना मांग भर लूँ सिनोरा वाला सिंदूर से। और ये है मेरा गेटअप, मेहंदी। कैसी लग रही हूँ? तो बस अब मैं आ गई थी सिनोरा लेकर उससे मांग भरने के लिए। वैसे तो नहाइए तो तुरंत इसी सिंदूर को लगाना चाहिए, लेकिन मैं कहीं ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कुछ पूजा पाठ हो प्लस दो बच्चे हैं, दोनों को खिलाना पिलाना तैयार करना, बहुत कुछ हो जाता है। घर की साफ़ सफाई, उन लोगों का खाना पीना बनाना, तो ये सब करते कराते मुझे बहुत टाइम भी हो गया था। और मैं थोड़ी थक भी गई थी अभी से ही, मतलब पानी भी नहीं पिया जाता है ना सुबह से, तो मुझे बहुत तेज़ प्यास अभी लग आई थी। लेकिन मैं कही थी चलो कोई नहीं, अब तो बस थोड़ी देर की ही बात है। तो 5 बार करके मैं अपना मांग भर लूँगी। और हस्बैंड जी भी चल दिए थे, बस अब आने ही वाले थे, वो ड्यूटी गए हुए थे क्योंकि ज़रूरी होती है, हर चीज़ के लिए छुट्टी तो नहीं ले सकते हैं ना। तो वो बोले थे मैं बीच में आ जाऊँगा, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लानी थी तो वो भी ये ले आएंगे। और मैं आपको अपना साड़ी वगैरह दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही है। अच्छी तो लगती ही है यार, इतने अच्छे से तैयार हुई है, मेहंदी लगाई है, साड़ी पहनी है, इतनी चूड़ी पहन के बहुत प्यारा लगता है। भगवान बस ये श्रृंगार बना कर रखें, मेरा ही नहीं आप लोग सबका श्रृंगार बना कर रखें। हम औरतों के लिए क्या है, सबसे बड़ा चीज़ हस्बैंड ही होते हैं, बच्चे होते हैं, हम अपने लिए तो जीते ही नहीं हैं, है ना। तो बस यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से क्या करूँगी कि जो भी चीज़ झोला में करके मुझे ले जाना है ना, वो मैं सुबह से ही जैसे जैसे मन पड़ता जा रहा था ना वैसे वैसे याद करके रखती जा रही थी, इकट्ठा कर लिया था एक जगह पर। यहाँ पर आ गए थे पति देव जी, उनका बहुत शॉक्ड रिएक्शन था, वो कहते बहुत अच्छी लग रही हो। और यहाँ पर शायद किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। एक्चुअली मुझे ना इसी रूम के पलंग के जो दीवान है ना उसके अंदर से अपनी चुंदरी निकलवानी थी इनसे, क्योंकि गद्दा बहुत भारी है ना, मुझसे तो उठाते नहीं उठता है, पर ये रहते तो उठा के निकाल देते हैं। बट ये भी बहुत थके हुए थे क्योंकि सुबह से ऑफिस फिर धूप में आना वगैरह, बहुत थक गए थे। तो मैं कहीं जाने दीजिए, आप मत उठाइए। मैं ये साड़ी का पाड़ जो है बहुत चौड़ा है, तो जब चौड़े पाड़ की साड़ी हो ना तो उसमें आप आंचल भी लीजिए तो वो सुंदर लगता है, मतलब उसमें चुंदरी की कमी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने कहा ऐसे ही ले लेती हूँ। पहले मैं सोची आंचल को पिन नहीं लगाऊंगी, वहीं पर जाते समय ले लूँगी आंचल, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, जब पूजा करो तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, आपका आंचल टिकेगा ही नहीं बिना पिन के। तो फिर मैं कही ठीक है पिन लगा लेती हूँ, घर से ही जितनी तैयारी हो सके करके जाऊँ ताकि वहाँ पर कम उलझन हो, कम प्रॉब्लम हो। तो बस मैं यहाँ पर पिन लगा रही थी और हस्बैंड जी से कुछ बातें करती जा रही थी कि कैसे है क्या है तो बस वैसे ही चल रहा था। तो चलिए दिखाते हैं फटाफट से कि मैंने क्या क्या रखा था पूजा के सामान के लिए। तो सबसे पहले ये जो प्लास्टिक है, हाँ ये दान के सामान की थी, जो सुहाग का सामान दान होता है ना, तो 7 सामान जो था वो मैं चढ़ाने के लिए ली थी, और बाकी शायद 11 या 10 कितना था मुझे याद नहीं, मतलब अच्छा खासा था, वो मैं चढ़ा छुआ करके फिर ले लूँगी। इसमें फिर चना है, इस कटोरी में अईपन है जो लगता है, और एक और जो प्लास्टिक है ना उसमें धागा थी, और वो जो माला वगैरह होता है, चंदन होता है, वो सब कुछ था, जो कुमकुम होती है, और जो माला लपेट के 12-12 माला पहना जाता है ना वो था। ये लालमी थी, उसके बाद पेड़ा था और पेठा था, ये सिंदूरा था। फूल मैं भूल गई थी, लास्ट में याद आया था तो फिर फूल भी डाला था। पूजा की ये लोटनी थी।
आ गई हूँ संतोष बाबा के मंदिर में। यहीं पे बर का बहुत सारा पेड़ है, मतलब 3-4 पेड़ है, लेकिन मैं दिखाऊं क्या हो रहा है, दिखा के बैक कैमरा से। ये देखिए भीड़, माय गॉड। देख लीजिए इतनी भीड़ है, बस बाबा पूजा हो जाए, मेरी भी हो जाए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी, लास्ट में फेरी लगते, फिर सुहाग वगैरह लिया जाता है, तो बस उतना ही था। और हस्बैंड जी थोड़ी सी वीडियोस देखे उमंग की औरत देखी, उमंग नहीं देखा। तो अब हो गई मेरी पूजा एकदम डन, बड़ी मुश्किल से। ये देखिए टीका गायब, नथिया गायब, सब इधर उधर हो गया, लेकिन ये है कि सब मिलते गया तो मैं रख ली हूँ, झोले में ही है। अब क्या, अब घर जाकर चेंज ही करना, बहुत तेज प्यास भी लगा ही है। अब भीड़ भी देखिए कम हो गई है, शुरू में बहुत ज़्यादा थी। मेरी लोटनी गुम हो गई, फिर लास्ट तक मिल भी गई है। नहीं तो अब मैं आ गई हूँ पूजा करके, बहुत अच्छे से। भीड़ तो बहुत थी लेकिन मज़ा आया, बहुत एक्साइटमेंट हुआ। अब घर आकर सबसे पहले मैं इनका पूजा कर लूँ, पैर वगैरह धो लूँ, उसके बाद फिर पानी पीऊँगी। 2:30 बज गया करते कराते, मुझे लगता 3 बज जाएगा। कुछ नहीं है, ये चना इनको निकलवाऊंगी। ये चना मैं निकलूंगी। कम से कम हंसे तो सही। ये भी मैं ही खाऊंगी, फिर हंसिए। ये भी मैं ही खाऊंगी, फिर हंसिए। हंसते तो है नहीं, सॉरी, मुझे लगा कि निकलवाना, लेकिन मैं भूल गई थी, मुझे ये खाना है। दिया भगत पाके थी करूँगी, चंदन ले लूँ लगाने के लिए। पंखा बंद कर दो, चाहे कम कर दो, तब भी चलता रहेगा। थक गया ना बहुत। पतिदेव जी का चरण धोती हूँ, हम लोगों में धोया जाता है। और ये अपना खूब लुत्फ लेते हुए और अभी मैं सुबह से कुछ नहीं, पानी वगैरह पी लूँ, तो मैं कुछ पहला जल लूँगी, वो यही लूँगी। टॉवल ले आओ तो प्रिंसेस। मम्मा तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी का चरण धोया और उसका थोड़ा सा पिया, क्योंकि वो प्रसाद है, अमृत है मेरे लिए। और फिर टीका चंदन यही जैसे होता है, फूल वगैरह, मतलब मैं तोड़ के छीट कर नहीं की थी, क्योंकि फर्श बहुत फिर मैसी हो जाता है, बच्चे पूरा खेलने लगते हैं। तो मैं समूचा फूल ही इनके सर पर, हाथ पर पैकेट में ऐसे करके डाल देती हूँ। और बहुत खुशी लग रही थी कि देखो करते कराते आदमी कितने दिन से तैयारी करता है ना, कि पूजा आने वाली है, कोई भी पूजा होती है, जो ये हो, जो लोग करवा चौथ करते हो, और जब कर लीजिए ना तो बहुत संतुष्टि मिलती है इसके बाद। और इस मामले में मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी मेरा बहुत केयर करते, सबके पति पत्नी को प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं। पर ये बेचारे बहुत अच्छे, ये खुद के लिए कभी नहीं कुछ सोचते, बस मेरे लिए, बच्चों के लिए, सबसे पहले तो मेरे लिए ही सोचते हैं। पूरा खा लीजिए, ये चढ़ा हुआ नहीं ना
खड़े होइए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो जाती है संपन्न। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगती है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद ये देखिए, अब मुझे मिल गया बहुत ही यम्मी वाला शरबत। बता नहीं सकते, 3 बज गया लगभग। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो यही होता है, जब भी कोई भी पूजा पाठ होते हैं ना, तो मुझे सबसे देर हो जाती है। मुहूर्त था लगभग 12 बजे का, और मुझे देखिए 3 बज गया करते कराते, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से स्थिर से तैयार होती हूँ, बहुत खुशी से इंजॉय करती हूँ। मैं हड़बड़ा कर काम को गड़बड़ाना नहीं चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसी तरीके से। और आ जाइए, अब देखते हैं मेन्यू में क्या है। तो हस्बैंड जी के हाथ के है कटहल की सब्जी, खड़ी खड़ी लहसुन वाली, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। इतनी टेस्टी थी ना कि शायद ही मैंने कभी इतनी टेस्टी कटहल की सब्ज़ी खाई होगी। मतलब ये भी इतना टेस्टी कभी कभी बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाए हुए थे। और ये पतली पतले से छोले ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावल पे खाने में। तो ये छोला है, जो ये भी इन्होंने ही बनाया था, मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन पर यही बनाते हैं। बट ये ना रात का क्लिप है, उस टाइम हम लोगों ने बस वैसे ही खाया पिया। फिर दिन भर इनके कोई फ्रेंड आते रह गए थे, तो चाय पानी मतलब थोड़ी सी हौच पौच हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने खाया भी नहीं था, ऐसे ही बस थोड़ा बहुत सा चाय वाय ले लिया था। और ये है रायता, इधर है पूड़ी, और फिर चावल है कुकर में। चावल पुलाव मन नहीं कर रहा था तो चावल बनवाया था। और ये खीर थी, खीर भी हस्बैंड जी ने बनाया था। मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा क्रश करके चावल को बनाती हूँ, तो वो अच्छे से घुल मिल जाती है। बट ये भी बहुत टेस्टी लग रही थी। मैं कि लाओ मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी भी दिखला दूँ, क्योंकि इसको लगाने में जितना टाइम लगता है ना, छूटने में उतना ही कम लगता है, बहुत जल्दी छूट जाता है। और ये है नेम, जो इनका लिखा हुआ था छुपा कर, ताकि ये ढूंढ ले, लेकिन ये तुरंत ही देख लिए थे। मतलब मैं क्या बताऊँ। और ये है मेरी फाइनल थाली, सब्जी चावल रायता छोला खीर भुंजिया पूड़ी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए।